हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ 3R में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे और उसमें आज हम इंडिया का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा यही रहेगा, अक्षांश और देशांतर रेखाएं कि इंडिया में ये कहाँ कहाँ से कैसे गुजरी हैं और इनकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। तो चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ। तो आज इसमें सबसे पहला दिया गया है कि देखिए, जो अक्षांश रेखाओं की ज़रूरत हमको क्यों पड़ी। ठीक है, किसी भी देश में कि हमें जलवायु अगर पता करनी हो, वहाँ की स्थिति पता करनी हो, तो मुझे अक्षांश रेखाओं की ज़रूरत पड़ी। और पृथ्वी इतनी बड़ी थी कि हम वहाँ किसी भी देश की स्थिति, जलवायु या समय के बारे में हम नहीं पता कर सकते थे। तो इसके लिए मुझे अक्षांश और देशांतर रेखाओं की ज़रूरत पड़ी थी। तो एक बहम नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अक्षांश और देशांतर रेखाएं के रूप में एक ग्लोब तैयार किया। और ये रेखाएं जो हैं, ये देशांतर और ये जो अक्षांश रेखाएं हैं, ये एक तरह की एक काल्पनिक रेखाएं हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पॉइंट दिया गया है, ये दिया गया है, देखो ये पृथ्वी है। ठीक है, तो मुझे पृथ्वी के आकार अधिक बड़ा आकार के कारण मुझे देशांतर या अक्षांश की ज़रूरत पड़ी। जलवायु की विविधता बहुत थी कि कहीं पे कैसी जलवायु हम लोग नहीं बता सकते थे कि हाँ उष्णकटिबंधीय है कि उपोष्ण कटिबंधीय है कि शीत कटिबंधीय है कि कैसी, मतलब कौन कौन सी ये हैं हमारी जलवायु है। और स्थिति किसी भी देश की कितने डिग्री पे है वो देश। ठीक है, कि 23.5 डिग्री पे है कि 66 डिग्री पे है कि 0 डिग्री पे है, कहाँ पे कौन सा देश है। तो इसके लिए मुझे अक्षांश और देशांतर रेखाओं की ज़रूरत पड़ी। तो यहाँ पे दिया गया है पृथ्वी के आकार को ज्ञात करने के लिए, जलवायु की विविधता के लिए और वहाँ की स्थिति के जानने के लिए मुझे अक्षांश रेखाओं की ज़रूरत पड़ी। फिर चलते हैं नेक्स्ट। इसकी जो बनाया अक्षांश रेखाओं को, वो वैज्ञानिक थे, बहम वैज्ञानिक ने ग्लोब पर एक काल्पनिक रेखाएं खींची। उन्होंने पृथ्वी के रूप में एक ग्लोब बनाया है। ठीक है, ग्लोब बनाया और उन्होंने इसी में एक काल्पनिक रेखाएं, बहुत सारी छोटी छोटी ये हमारी इस तरह से काल्पनिक रेखाएं खींची। और यहाँ पे देखो काल्पनिक रेखाएं कैसी हैं। अगर मुझे समांतर रेखाएं अगर तुम्हें दिख रही हैं ग्लोब में, तो ये हैं अक्षांश रेखाएं जिसको हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं। और यही अगर वर्टिकल में दिख रही हैं तो इसको हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं, मतलब वर्टिकल में अगर दिख रही हैं तो ये हमारी देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है, तो इसी तरह से इनको उन्होंने डिसाइड किया। और जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, ये मुझे जलवायु की और स्थिति का पता बताती हैं, जबकि जो देशांतर रेखाएं होती हैं, ये हमारे किसी भी देश का समय का निर्धारण करने के लिए बताती, क्योंकि हर एक देश का एक मानक समय होता है, उसी के हिसाब से पूरे उस देश की दिनचर्या चलती है। देखो, जिस तरह से भारत का भी एक मेन मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से हर एक देश की किसी देश में एक समय रेखा, किसी में एक से ज़्यादा समय रेखाएं हैं। जैसे हमारी फ्रांस हो गया, USA हो, इसमें 10-10, 11-11 समय रेखाएं मिलती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक अक्षांश रेखा उन्होंने खींची, और जो सबसे बीचों बीच से अक्षांश रेखा निकलती है, इसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं, और जो कि 0 डिग्री है। और अगर अक्षांश के हिसाब से भारत की स्थिति देखी जाती है तो वो उत्तर में पड़ता है। हमारा भारत इधर कहीं पे पड़ता है अक्षांश रेखा के। यहाँ पे अगर ये 0 डिग्री है तो यहाँ पे 1, 2, यहाँ पे ऐसे करते 23.5 डिग्री जब हम ऊपर जाएंगे नॉर्थ में, तब यहाँ पे हमारा भारत देश पड़ेगा। जब हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे भारत पड़ता है। यहाँ पे आपको भारत देखने को मिलेगा 23.5 डिग्री पे। तो अगर हम अक्षांश के हिसाब से देखते हैं तो भारत हमारा उत्तरी अक्षांश में पड़ता है। ठीक है, और अगर हम देशांतर के हिसाब से देखेंगे, ये देशांतर रेखाएं, तो इसको हम पूर्वी देशांतर कहते हैं, इस साइड को, इधर को हम पश्चिमी कहते हैं। तो अगर इधर से देखा जाता है तो भारत हमारा पूर्वी में पड़ता है। तो जो भारत की स्थिति है, अगर पूरी तरह से डिफ़ाइन करते हैं हम लोग, जो भारत की स्थिति है वो हमारी उत्तर पूर्व गोलार्ध में पड़ता है। तो इस तरह से भारत की स्थिति डिफ़ाइन हो जाती है कि ये कहाँ पड़ता है, उत्तर पूर्व में। अब यहाँ पे जो देशांतर रेखाएं खींची गई हैं, इसी तरह इसको हमने 0 डिग्री को डिफ़ाइन किया, इसके तरह 0 डिग्री से इसको मैंने डिफ़ाइन किया। और ये ऊपर बढ़ते यहाँ पे एक नॉर्थ पोल मिलेगा। यहाँ पे तुम्हें नॉर्थ पोल मिलता है, और नीचे जाओगे इधर से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4, तो यहाँ पे तुम्हें साउथ पोल मिलेगा। ठीक है, तो अगर मुझे देशांतर रेखाओं की बात करनी कि
ग्लोब में हमारे इस पृथ्वी में कितनी देशांतर रेखाएं हैं, तो वो है 179 तुम्हें देशांतर रेखाएं मिलेंगी। और अगर लेकिन अक्षांशों की बात करूँ, क्योंकि नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे हम कोई रेखा नहीं खींच सकते, ये 90 डिग्री अक्षांश कहे जाते हैं। तो अगर हम अक्षांशों की बात करते हैं तो 181 अक्षांश हैं, और अगर रेखाएं की बात करेंगे तो 179, क्योंकि 80 इधर पड़ेगा हमारा, ठीक है, 79 इधर नहीं मिलेंगी, 79 हाँ नहीं 89 तुम्हें यहाँ मिलेंगी और 89 यहाँ मिलेंगी। और एक जो तुम्हारी ये 0 डिग्री है, ये भी एक अक्षांश रेखा है। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से पुटअप होता है कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है, तो आप लोगों को ये बताना होगा जो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, यानी कि इक्वेटर को ही हम अक्षांश रेखा कहते हैं। और इसी तरह से अगर हम भूमध्य देशांतर में जाते हैं तो देशांतर में भी हमारा यहाँ पे इसको हम 0 डिग्री मानते हैं, और 0 डिग्री जो है वो हमारे लंदन के ग्रीनविच शहर से देशांतर निकला हुआ है, तो उसी से हम लोग देशांतर रेखा को डिफाइन करते हैं। फिर और इसके लिए आप एक बार और पढ़ लीजिएगा क्लियर कट में कि कितने देशांतर पे हमारा भारत स्थिति है और कितने अक्षांश पे है, ठीक है। और फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे देखो भारत के आकार के बारे में बताया गया है कि भारत का कैसा आकार है। तो भारत एक चतुष्कोणीय आकृति वाला देश है, ठीक है। कि इसकी आकृति कैसी है इंडिया की, वो एक चतुष्कोणीय आकार का है। यहाँ पे देखिए इसके इस तरह से इसको डिफाइन किया गया है भारत इंडिया को। यहाँ पे अगर मुझे मैप में देखा जाए इंडिया को, तो यहाँ इसकी ये मुख्य भूमि है, यहाँ पे ये इसका मुख्य भूमि पड़ता है और ये इसका सबसे नॉर्थर्न पॉइंट पड़ेगा। तो जो हमारा भारत है वो रहेगा, अगर यहाँ से हम देखेंगे तो उत्तरी अक्षांश, ये हमारा संपूर्ण भारत यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। अंडमान निकोबार तक संपूर्ण भारत पड़ेगा। तो इसको जो अक्षांशीय विस्तार दे रहा है, अगर मुझे भारत का मुख्य भूमि से अक्षांशीय विस्तार पूछा जाता है तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश बोला गया है। और अगर इसका मुझे देशांतर के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि ये देशांतर रेखाएं हैं, ये इधर पे ये देशांतर पड़ती हैं और ये हमारी अक्षांश रेखाएं पड़ती हैं, तो यहाँ पे देशांतर के हिसाब से देखा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, क्योंकि देशांतर रेखा के ये हमारा भारत तो पूर्व में है ना, पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट दक्षिण देशांतर तक है। और यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि सबसे पूर्व में कौन सा पॉइंट पड़ता है। तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो सबसे पूर्व में जो पॉइंट पड़ता है वो किबिथु पड़ता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और सबसे पश्चिम में जो देश राज्य पड़ता है वो पड़ता है गुहार मोती, जो कि गुजरात में पड़ता है। और सबसे ऊपरी जो उत्तरी अक्षांश पूछा जाता है कि भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश बताइए, उत्तरी पॉइंट बताइए, तो वो होता है इंदिरा कॉल। और सबसे अगर दक्षिणी पूछा जाता है, अगर ऐसा पूछा जाता है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो तुम्हें इंदिरा पॉइंट बताना पड़ेगा, जो कि अंडमान निकोबार में पड़ता है। और अगर ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारत का सबसे मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु बताइए, तो तुम्हें कन्याकुमारी लगाना पड़ेगा, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। इस तरह से भारत के अक्षांशीय और देशांतर चीज़ों का